हेलो 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 गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो भाई, आज का ये वीडियो भी मैं यहीं पे ही शूट कर रहा हूँ। मतलब यहाँ पर भी शूट है, कुछ आगे भी है। तो पहले देख लो वीडियो, और वीडियो के बीच में बताऊँगा आपको कि अब क्या सीन हुआ है। हाँ, तो फाइनली फॉरेन ट्रिप। हाँ तो भाई, थाईलैंड में हमारा सौतिका हो चुका। सौतिका चलो भाई, थोड़ा झूला झूल लिया जाए। मैं ठहरा रहा, जमी चलने लगी। ओ भाई साहब, जमीन चल रही है हमारी। गजब भाई, गजब। हाँ तो भाई, फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग थाईलैंड। और जैसे ही थाईलैंड पहुंचे, यहाँ पे स्टार्टिंग में सिम काउंटर लगा हुआ है। पूछते कितने का है इनसे, डेटा कितने का है। 8 days 399 15 GB 5G 519 25 GB 8 days. No, not 8 days. I'm here for 15 days. So 799 bahts. Oh my god. Okay. Do you accept Indian rupees? यहाँ पे आते ही करेंसी हमारी कितनी गिर गई। 2.4 नहीं 2.5 मैंने वहाँ से लिया था, और यहाँ पर 6 रुपीज़ ना, 6 रुपीज़ फॉर 1 थाई बात। 6 रुपीज़ भाई। ठीक है, आगे देखते हैं प्राइस, अभी और बताऊँगा आप लोगों को। तो गाइस, आज लगातार मेरे को 4 दिन हो चुके हैं मैं पीसी पे बैठा हुआ हूँ। कहीं से भी कुछ भी, कोई भी वीडियो मिल रहा है रिकवरी का, कुछ भी देख रहा हूँ। और ये जो कार्ड है, इसकी रिकवरी पॉसिबल ही नहीं लग रही। और मतलब फ्री सॉफ्टवेयर से तो पॉसिबल है ही नहीं, और जो पेड सॉफ्टवेयर है वो 20,000 15,000 इतने इतने महंगे महंगे सॉफ्टवेयर है। और कुछ वेबसाइट्स भी हैं, उन पे भी मतलब मैंने ट्राई करके देख लिया, उस पर फ्री लिखा हुआ है, लेकिन बहुत मगजमारी है, बहुत मगजमारी है। जब पहली बार ये करप्ट हुआ था ना, गोवा की जो फुटेज डिलीट हो गई थी, तब भी उस टाइम पे भी यही दिक्कत हुई थी कि मेरे को ये रिकवरी करने में नहीं हो पाई उस टाइम भी। तभी मैंने आगे की फुटेज ही नहीं डाली थी गोवा की भी। तो बस यही है कि ये पॉसिबल नहीं है। हालांकि मेरे पास अभी भी ये 2 कार्ड है, मतलब थोड़ी रिकॉर्डिंग इसमें थी, थोड़ी फ़ोन में थी। ये अच्छा है कि जब भी मेरा ये कैमरा, ये सड़ा हुआ कैमरा जो था ना, ये सड़ा हुआ कैमरा, इसके अंदर 2 बैटरीज़ है। ये सड़ा हुआ कैमरे के अंदर 2 बैटरीज़ की आधे घंटे की फुटेज रिकॉर्डिंग करती है। तो ये अच्छा है कि इसने मेरा साथ नहीं दिया, तो मैंने मोबाइल पे कुछ रिकॉर्डिंग कर ली। लेकिन भाई, मेरे को बहुत दुख हो रहा है कि वॉट अरुण भी इसमें से रिकॉर्डिंग उससे डिलीट हो चुकी है। वॉट अरुण किया था, वॉट फो किया था, 2 थे यार, 2 चीज़ें थी, दोनों की दोनों इसमें से गई।
बाकी जो रिकॉर्डिंग है वो बच गई, लेकिन इसका नहीं मिल पा रहा, कोई इलाज नहीं मिल पा रहा। तो ठीक है, शुरू करते हैं। मैं बताने आया हूँ कि मेरे साथ इमिग्रेशन पे क्या हुआ। मतलब आप लोगों ने जो लास्ट व्लॉग देखा ना, उसके अंदर मैं चांदनी चौक से निकलता हूँ और फिर मैं पहुँचता हूँ करोल बाग का, मामा की लड़के की दुकान है, वहाँ पे मैंने बैग रखे हुए थे, तो वहाँ से बैग उठाता हूँ और चल देता हूँ एयरपोर्ट की तरफ। तो मैं करोल बाग आधे घंटे के अंदर पहुँच गया हूँ। 4:30 बजे निकला था मैं वहाँ से, तो 5 बजे मैं मैक्सिमम वहाँ पे पहुँच गया था। ठीक है, अब आइडिया यही लगाया था कि 5 से 6 मैं एयरपोर्ट पहुँच जाऊँगा, लेकिन भाई सच बता रहा हूँ, किसान आंदोलन चल रहा था 28 तारीख को। अगर आप लोगों ने न्यूज़ देखी हो, किसान आंदोलन चल रहा था 28 फरवरी की बात कर रहा हूँ मैं। 28 फरवरी को मैं यहाँ से गया था। इतनी रश थी भाई, इतना रश था, इतना रश था, क्या बताऊँ आप लोगों को। करोल बाग से टर्मिनल 3 तक पहुँचते पहुँचते 1 घंटा लग गया भाई। और इतना मेरे को वो था कि भाई 7 बजे पहुँचूँगा, 7 से 8, 8 से 9 बजे की मेरी फ़्लाइट है, 2 घंटे पहले लेंगे नहीं लेंगे, उसके बाद इमिग्रेशन भी है, ये भी है, वो भी है, सब कुछ करना है, एंट्री भी लेनी है और बोर्डिंग पास भी लेना है अपना। ये सब बताता हूँ। मैं करोल बाग से निकला, हर एक जाम में 15-15 मिनट में ऐसे 15-15 मिनट जा रहे थे, खड़े खड़े हर जाम के अंदर। दिल्ली के अंदर 15-15 मिनट अगर आपकी गाड़ी रुक जाए, और डर भी एक तरह से था भाई, फर्स्ट फ्लाइट, मेरी लाइफ की फर्स्ट फ्लाइट और इंटरनेशनल हो जाए। मैं बहुत भाई, मैं रिकॉर्डिंग बार में भाड़ में गई, रिकॉर्डिंग बाद में देख लेंगे जो होगा, पहले वहाँ तो पहुँचूँ मैं, मेरी फ़्लाइट ही ना कहीं चली जाए। जैसे तैसे करके मैं 6:30 बजे वहाँ पे पहुँचता हूँ। 6:30 बजे भी 1.5 घंटे के अंदर भी वो टैक्सी वाला मेरे को बोला था, अरे भैया क्या हो गया, इतना तो लगेगा ही लगेगा। वो मेरे ऊपर चला था, मैं उसके ऊपर बोल रहा था कि भाई जल्दी कर, क्या कर रहा है, जल्दी चला भाई चला। भाई मैंने 1 घंटा मान के चला था, लेकिन 1.5-पौने 2 घंटे लग गए। और वहाँ पे पहुँचता हूँ टर्मिनल 3 पे, तो वो भाई साहब बस वाले खड़े हैं आगे, बस जाती है वहाँ टर्मिनल 3 से आपको एयरपोर्ट पे लेके जाती है। तो मैंने उनको जैसे ही अपना दिखाया टिकट ये वाला है, 9 बजे गए। बोलते हाँ अभी तो टाइम है। अरे भाई मेरी फ़्लाइट निकल जाएगी, 9 बजे की फ़्लाइट है भाई। मतलब उनको कोई परवाह ही नहीं थी। बोला आप वेट करो अंदर, बस जब तक नहीं जाती ना, जब तक लोग नहीं आते तब तक वो वेट करने के लिए कहते हैं। भाई हालत ख़राब हो गई थी, सच बता रहा हूँ मैं। ठीक है भैया, अब बात है इमिग्रेशन में मेरे साथ, मतलब बहुत कुछ हुआ है भाई, मैं क्या बताऊँ। लेता हूँ बोर्डिंग पास लेता हूँ, पहले तो समझ में ही नहीं आता कि कौन से ब्लॉक में जाना है। इतना बड़ा एयरपोर्ट, बाहर से अंदर तक जाने किसी से पूछ के किया कि भाई कौन से उसमें जाना है, कौन से उसमें जाना है। किसी ने बताया भाई इस वाले क्यू में चला जा, इस वाले रो से तेरे को मिलेगी। और एक तो वहाँ पे स्क्रीन्स लगी हुई हैं, वहाँ पे स्क्रीन में भी कुछ समझ नहीं आ रहा था भाई, पहली बार था सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है भाई, कैसे जैसे तैसे करके मैंने बोर्डिंग पास लिया, फिर मैं इमिग्रेशन में पहुँचा। इमिग्रेशन वाले ऑफिसर बिल्कुल चिल है भाई साहब, कुछ भी नहीं, चिल है बिल्कुल। एक एक करके बंदे को ऐसे ऐसे देख रहे भाई, 10-10 मिनट लगा रहे, किसी को 5 मिनट, किसी को 10 मिनट, इतना धीरे धीरे कर रहे थे भाई, इतना धीरे धीरे, मतलब 1-1.5 घंटा तो इमिग्रेशन भी लग गया होगा। मेरा नंबर आते आते मेरे को आधा-पौन घंटा लग गया होगा। ठीक है भाई, इमिग्रेशन में क्या पूछा, मेरा पहले तो पासपोर्ट देखा, कुछ भी नहीं था, स्टैम्प एक भी स्टैम्प नहीं था। ये रहा पासपोर्ट मेरा, ये पहला नया का नया पासपोर्ट है। इस पर एक ये बैंकॉक का है और ये है इंडिया का। इंडिया से आप जाते हो ना तब भी आपका स्टैम्प लगता है, और जब इंडिया में आते हो तब भी आपका स्टैम्प लगता है। बैंकॉक में जब पहुँचते हो तब भी स्टैम्प लगता है, जब वहाँ से निकलते हो तब वहाँ पे भी स्टैम्प लगता है। तो 4 स्टैम्प के अलावा पूरे पासपोर्ट में कुछ भी नहीं है, फ्रेश पासपोर्ट है। जितने फ्रेश पासपोर्ट आ रहे थे ना, साइड में आ जाओ। पहले तो आधा घंटा उधर से इमिग्रेशन से आगे की लाइन में पहुंचा, जैसे ये एंड में पहुंचा साइड में करवा दिया मेरे को। मैं बोला ठीक है भैया, फ्रेश पासपोर्ट देख के साइड में तो करवाया, ठीक है भैया आराम से ही लेगा मेरा तो इंटरव्यू। बोलता है कि आपका अभी बना है पासपोर्ट। मैंने बोला हाँ। बोला नया अभी बनवाया। मैंने बोला हाँ नया ही है। उसको लग रहा था मैं नया नहीं हूँ, मतलब मैं जा चुका हूँ और ये कोई और पासपोर्ट है, इससे पहले मेरा पासपोर्ट बन चुका है।
मतलब मेरे को जिस हिसाब से लग रहा है उसका यही था। बोलता ठीक है क्यों जा रहे हो, मैंने बोला भाई घूमने के लिए। और मेरे से क्या पूछा था, हाँ फिर बोलता है कि ठीक है कितने दिन में वापस आओगे, मैंने बोला 15 दिन। मेरे को हालांकि आगे रुकना था लेकिन मैंने बोला 15 दिन ही। मेरी फ़्लाइट भी जो है ना मैंने कैंसिल वाली करवाई थी, मतलब फुल रिफ़ंड मिल जाता उसके अंदर। ठीक है भैया। और क्या था, और करेंसी, हाँ करेंसी मेरे से पूछा कितनी करेंसी लेके जा रहे हो, मैं बोला 10,000 बात, जो मैंने मेरे पास बिल भी था उसका। बोल रहा 20,000 तो लेके जाने चाहिए आपको, 50,000 रुपये यहाँ के हो जाते हैं, 20,000 मतलब यहाँ के 50,000 वहाँ पे 20,000। बोला सर नहीं मेरे पास तो इतना ही है, मैं इतने में गुजार लूँगा, 15 दिन बहुत है मेरे लिए, इसमें इतने हो जाएगा मेरा। बोलता ठीक है। और होटल बुकिंग, होटल मैंने कर ही रखा था गोवा भी, वो सब मैं इंडिया का जो इमिग्रेशन था उस पर यही था कि भाई आपको सब कुछ दिखाना पड़ता है, एक तो आपका जाने की फ़्लाइट, वहाँ से आने की फ़्लाइट, और आपका होटल बुकिंग और करेंसी। ठीक है, 4 चीज़ें चाहिए होती हैं। और भाई कुछ नहीं चाहिए, अभी तो वैसे वीज़ा फ्री है और वीज़ा ऑन अराइवल भी होता है, तो वहाँ पे जाके जो होती है बाकी की दिक्कत वहाँ पे होती है। और कुछ नहीं था, मतलब और कुछ नहीं पूछा, बस ये आप कब आओगे जाओगे, नॉर्मल सवाल तो हर कोई दे ही देगा। और बस फिर मैं जहाँ पे खड़ा रहता हूँ, फ़ोटो पे खड़ा था मैं, बोलता है यहाँ हो जा। मैं बोला मैं क्या हुआ, मैं यहाँ हो जा, मतलब फ़ोटो नहीं आ रहा था उनका क्लियर। वो फ़ोटो लिया मेरा क्लियर और बोला कि फिंगरप्रिंट जो होते ना वो लगाओ, और ना अंगूठा लगाओ, वो फिंगरप्रिंट लगाया, अंगूठा लगाया और स्टैम्प लगाया, ठक्का भैया यहाँ से हो गया इमिग्रेशन क्लियर। और उसके बाद भाई साहब 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर का भैया इतना बड़ा एयरपोर्ट बना रखा है, पहले सीधे जाओ फिर यूं घूमो फिर यूं घूम के इधर जाओ। अरे भाई चल चल के पहले पहले तो हालत ख़राब हो रखी थी, चलने में मतलब आधा घंटा तो मेरे को वहाँ पे लग गया होगा। और फिर उसके बाद जो 9 बजे की फ्लाइट थी वो 10 बजे हो गई भाई साहब, होनी ही थी। भाई इतना इतना करेंगे 15-15 20 मिनट आधा घंटा तो लेट तो होगी ना। ठीक है भैया, मतलब 10 बजे की फ़्लाइट थी और वो भी आधे घंटे वहाँ पे भी, और चलते चलते और लेट हो गई, 10:30 बजे होती है। ठीक है भैया, 4 घंटे वहाँ पे पहुँचा, मतलब करीबन यहाँ से जैसे मैं 10:30 बजे निकला था ना, तो वहाँ पे मैं 2 बजे पहुँचा। तो यहाँ से मतलब टाइम का भी डिफरेंस है, 1-1.5 घंटा आगे भी है वहाँ पे। तो वहाँ पे 2 या 3 बजे होंगे, मतलब याद नहीं मेरे को यार टाइम। मैंने सब बनाया था, रिकॉर्डिंग की थी इसमें, लेकिन वो डिलीट हो गई है। तो ये वाला क्लियर हो गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ पे क्या हुआ। वहाँ पे भी जैसे मैं फ़ोन में जितना आपने देखा ही है, वहाँ पे जैसे उतरता हूँ तो भाई साहब इमिग्रेशन लाइन में आता है, तो मैं लगा हुआ था वहाँ पे। और वहाँ पे तो लड़कियाँ ही हैं भाई, हर जगह लेडीज़ ही लेडीज़ हैं। तो पहले हमारी लाइन थी, इसके आगे पीछे 2-3 लाइनें और थी। वेट किया जब तक एक जाए, दूसरा जाए, तीसरा जाए, हो रही थी वेटिंग वहाँ पे। मेरा नंबर आते ही मतलब मैंने दिखाया सब कुछ, ये मेरा बोर्ड, ये मेरा पासपोर्ट, ये मेरा है ना वो जो फ़्लाइट टिकट है रिटर्न फ़्लाइट, और ये मेरा होटल बुकिंग। वहाँ पे अलग पंगे हो गए भाई, सच बता रहा हूँ, कसम से बता रहा हूँ। वहाँ पे मेरे को मेरी फ़्लाइट जो थी ना वो उनके सिस्टम में शो ही नहीं कर रही थी। पहले तो मतलब जिन जिन की शो कर रही थी उनको निकाल रहे थे, मेरी शो ही नहीं कर रही थी, पता नहीं क्या था। यहाँ पे तो कोई दिक्कत हुई नहीं थी और वहाँ पे ही दिक्कत हुई थी। तो मेरे को बोलती है कि है ना, पर्सन लाइक यू, सेम लाइक यू ऑलरेडी एग्जिस्ट इन आवर सिस्टम, मतलब पहले से ही तुम्हारे नाम का एक बंदा हमारे सिस्टम में ऑलरेडी है। तो आप लोग एक साइड में आ जाओ, कमरे में आ जाओ, मतलब एक कमरे में ले गई साइड में मेरे को। ये ऑफिसर तो थी, वो उधर लेके गई और फिर मेरे से वहाँ पे भी पूछती है कि ना, मैंने मेरे से पहले पासपोर्ट लिया, मैं दे दिया पासपोर्ट, इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट है आपके पास? मैंने बोला हाँ मेरे पास है, आधार कार्ड है, मैं लाइसेंस है, दोनों दिखा दिए मैंने। ठीक है भैया। और फिर है ना बोलती है कि है ना ओके, तो बोलती है आधार कार्ड पहले, मेरे पास आधार कार्ड ये वाला है, ठीक है, मेरे पास आधार कार्ड मैंने ये वाला बनवा रखा है अभी, नया टाइप का जो आता है ना, ये वाला था मेरे पास। तो उसको चाहिए था ये वाला जो पहले चलते थे ना। बोलती थी ओके, यू हैव डिफरेंट आधार,
यू हैव डिफरेंट आईडी, यू डोंट हैव दैट आईडी, ऐसा दिखा है मेरे को दूसरे टाइप का। ये नया नया चल रहा है, दिस वन इज़ न्यू, नया आया अभी मतलब। फिर मैंने अपना लाइसेंस भी दिखाया, फिर ठीक है, उसने बोला ओके जेनवन बंदा है, पर मेरे उसको भी विश्वास नहीं होता कि मैं पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ, शायद उस वजह से भी हो सकता है, मेरे को साइड में कर दिया। ठीक है भैया, मैं बोला फ़ोटो फ़ोटो फ़ोटो, मैं उनसे पहली वाली को तो इंग्लिश आई नहीं रही थी, उसको मैं बोला फ़ोटो, यू वांट फ़ोटो, मेरे को लगा औरों से भी फ़ोटो ले रही, पता नहीं फ़ोटो चाहिए, पता नहीं क्या, इसको दिखा नहीं फ़ोटो। बोला नहीं 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 फ़ोटो नहीं, वो अंदर ही ले गई पूरा। और फिर ये दोनों चीज़ें देखने के बाद उसने वो स्कैन किया ना, फिर हो गया, उसके अंदर वाले सिस्टम में हो गया, बाहर वाले सिस्टम में हो ही नहीं रहा था। तो फिर उसने बोला ओके, फिर बोलती है वेलकम टू थाईलैंड। स्वातिका स्वातिका सॉरी, मतलब हमसे ही कुछ गलती हो गई थी, मिस्टेक उनकी थी। मैं बोला ठीक है भाई। और उसके बाद का तो कमाल आपको बता ही दो भाई, मैं उसके बाद मतलब कुछ ना कुछ भाई दिक्कतें हो ही रही थी, क्या बताऊँ तुम्हारे को। ठीक है भाई, मैं यहाँ से निकलता हूँ, इनका एक ऑफिस है आगे, इधर उधर से एक लाइन जाती है साइड में, वो साइड वाली लाइन जो है वो बैगेज की तरफ जाती है। फिर मैंने उठाया अपना बैगेज, ठीक है भैया, मैं निकल गया चौड़ में बाहर। मेरे को पता था ये गेट जो है ना, वो जो जहाँ से निकलती है ना बाहर, वहाँ पे गेट के बाहर बस चलती है। वो बस 5 बजे 6 बजे से पहले चलती नहीं है, जो मतलब आपको जो डॉनम्योन एयरपोर्ट है ना, वहाँ से लेके और एक खाउसान के लिए बस चलती है, वो चल ही नहीं रही थी 6 बजे से पहले। और मैं पहुँचा था वहाँ पे 3 बजे, और मेरे को निकलते निकलते 4 बज गए थे। तो मैं बोला 2 घंटे अब क्या करूँ, तो 2 घंटे मतलब दो घंटे तो बोली थी, 6 बजे तो मतलब खुलेगा नहीं खुलेगा वो हमारे को पता नहीं, लेकिन 8 बजे से पहले वो चलेंगे ही नहीं, वो जितने भी थे ना बाहर। जैसे ही निकला बाहर, टैक्सी ऑफिस भाई साहब, टैक्सी में कितना बड़ा भाई, कितने पैसे लूटते लोगों के यार, मेरे आगे आगे इतने इतने लोग हैं ना टैक्सी से चले गए। निकलता हूँ पहले तो भाई किसी को इंग्लिश ही नहीं आ रही थी, कोई मदद करने को तैयार नहीं। मैं पहली बार गया हूँ, मैं डॉनम्योन एयरपोर्ट पे गया हूँ, कोई मदद नहीं कर रहा, सब देख रहे हैं यूँ 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 यूँ। मैं बोला कहाँ आ गया भाई, मैं कहाँ आ गया, मैं कहाँ आ गया, ये कौन से देश है, पहली बार ट्रैवल था, मेरे को इतना पता भी नहीं था। नो हैव वहीं से शुरू हो गया था, नो हैव, वो समझ में ही नहीं आ रही थी, वो हंस भी नहीं रहे थे, सीधा ऐसे मुंह बना रहे थे और यूं कर देते थे, मुंह यूं कर रहे थे भाई, ये क्या चक्कर है। स्टडी भाई मैं पूरी करके गया था अपनी, मेरे को जिस गेट से जाना था वो मेरे को पहले से ही पता था, यहाँ से बस जाती है, लेकिन बस थी नहीं तो वहाँ पे फिर ना ऊपर वाले गेट पर देख के आया। सामान भी नहीं छोड़ सकते भाई साहब, अकेला हूँ मैं, सामान छोड़ कर गया जा रहा था। मैं जैसे ही आगे सीढ़ियों से पहुंचा, वो एक आ गया ऑफिसर, फू 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 बजाने लग गया, ये सामान किसका है। मैंने उसको सीढ़ियों से बताया मेरा मेरा, दिस इज माइन, डोंट लीव, डोंट लीव, डोंट लीव योर लगेज हियर। पता नहीं कैसे करके बोला उसने, पर मैं समझ गया मतलब छोड़ नहीं सकते यहाँ पे, किसी को उनको शक हो जाता है कि किसका है, और वो उठा के वो कहीं और फेंक देते वो। तो अभी वो अच्छा हो मैंने सीढ़ी पे ही देख लिया, मैं चढ़ा ही था सीढ़ी ऊपर वाले गेट पे देखने के लिए, और मैंने देख लिया भाई। मैं बहुत घूमा, मैं ऊपर जा रहा हूँ कभी नीचे जा रहा हूँ, वो बस के लिए और कोई टैक्सी के लिए, टैक्सी वाला भाई साहब, मैंने बस का तो देख लिया, मैंने ऊपर पूरा लगेज ऊपर लेके गया, वहाँ पे बस थी नहीं। फिर मैं वापस नीचे आया, फिर मैंने एक इंडियन बंदा मिला, इंटरनेट नहीं मिल रहा था भाई, होता है ना वाईफाई उनका चल ही नहीं रहा, मेरे फ़ोन में नहीं चल रहा था। डोमेन चेंज करते ही वाईफाई आ गया, प्राइवेट डोमेन हटाकर मैंने वो अपना जो होता है ना वो वाला कर दिया, तो फिर मेरा चल गया इंटरनेट। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया, मैं सबसे पहले बोल्ट ऐप डाउनलोड करी, बोल्ट नहीं ग्रैब ऐप डाउनलोड करी, उससे मैंने भाई साहब, हाँ अभी एक चीज़ और याद आई। जैसे मैं बाहर निकला था ना वहाँ से गेट से, टैक्सी वाले खड़े हैं, ठीक है, एक से बढ़कर एक टैक्सी की लाइनें खड़ी भाई साहब, पिंक टैक्सियाँ, येलो टैक्सी, ग्रीन टैक्सी, भाई साहब आओ जिसको आ सकते हो, तुम्हारे में जितना दम है ना आ जाओ। 1500 भाट टैक्सी के, कहाँ से, डॉनम्योन एयरपोर्ट से और खाउसान के, 1500 भाट, ठीक है। और उसके बाद बोलते हैं कि आपको अगर फास्ट हाईवे से जाना है ना
तो उसके भी पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। और बाकायदा वहाँ पे इस वाले कैमरे में रिकॉर्डिंग करी थी मैंने, बाकायदा वहाँ पे पूरा पर्चा लिखा हुआ है भाई साहब, पूरा पर्चा है कि आपको यहाँ से यहाँ पे जाना है, इस वाली लाइन से जाना है, इस वाले इतने पैसे लगेंगे, इस वाले जाना है इतने पैसे लगेंगे। भाई साहब मेरे को श्रद्धा नहीं हो रही थी 1500 भाट देने की। भाई मैंने बोला ये इस देश में आ गया भैया, मेरे तो ये 10,000 भाट जो है ना, ये मेरे तो 2-5 दिन में ही ख़त्म हो जाने हैं। मेरी थिंकिंग ऐसी हो गई थी भाई, क्या बताऊँ तुम लोगों को। फिर ठीक है भैया, अपन करते हैं ग्रैब डाउनलोड। ठीक है, ग्रैब डाउनलोड करी, 350 आ रहा था। मैं ठीक है 350, 1500 देने से अच्छा 350 दे रहे थे। उसने बार बार फ़ोन पे फ़ोन कर रहा है और कुछ बोल रहा है थाई लैंग्वेज है, जबकि मेरे को इंग्लिश आती है। मैं इंग्लिश में उससे मैसेज में बात कर रहा हूँ, फ़ोन कर रहा है और थाई लैंग्वेज में कुछ भी बोल रहा है और लिख रहा है। तो इंग्लिश में गेट नंबर 3, गेट नंबर 4, पहले मेरे को बोला 3 पे, तो 3 मेरे ऊपर वाले फ्लोर पे था। ठीक है, उस पर गया तो है ना उतनी देर में है ना उसने वो 4 कर दिया कि 4 पे आ जाओ। अभी मैं 4 पे आ गया। मैंने बोला चल क्या रहा है यार ये, क्या अभी 3 पे कभी 4 पे। भाई उसने मेरे को 2 बार ऊपर नीचे कर दिया। पहले बोला 3 पे आ जाओ, फिर 4 पे आ जाओ। फिर मैं मतलब पूरा घसीटते घसीटते अपनी ट्रॉली लेकर गया ऊपर, तो बोलता है अब मैं 4 पे आ गया, 4 पे आ जाओ। मैंने बोला यार गजब ही लोग हैं यहाँ पे यार, गजब ही है ये तो। मैं आके फंस ही गया मतलब एक तरह से। ठीक है भैया, वहाँ से जैसे तैसे करके ये करते करते ना मेरे को 6 बज गए थे भाई, मैं सच बता रहा हूँ। फिर पता नहीं कौन सा भगवान का बंदा आया भाई, क्या हुआ कुछ हुआ। मैं जहाँ पे फ़ोन नंबर भी खड़ा था ना, वहाँ आपको बता देता हूँ, एक हैक बता देता हूँ एयरपोर्ट से आने का। चाहे आप डॉन से आ रहे हो, चाहे आप ये वाले एयरपोर्ट से आ रहे हो स्वर्ण भूमि से, वहाँ पे ना जो वहाँ से टैक्सियाँ चलती ना वो ले मत लेना, क्योंकि वहाँ से ना ऊपर या नीचे कहीं पे भी होगी, वहाँ पे टैक्सियाँ आती जाती रहती लोगों को छोड़ने वाली। तो एक टैक्सी वाला वहाँ से कोई निकल रहा था भाई, मतलब बहुत सारी टैक्सी निकल रही छोड़ छोड़ के, वो ऊपर वाले गेट से जाती है। 4th फ्लोर पे 4th गेट पे चले जाना, आपको सस्ते में टैक्सी मिलेगी भाई, सस्ते में। मतलब उसने मेरे से 200 भाट लिए भाई डॉन म्योन एयरपोर्ट से और वहाँ तक आने की। मैंने रिकॉर्डिंग करी थी इस कैमरे में, और फ़ोन में भी है, जैसे जो टैक्सी में बैठ रहा हूँ मैं, वो उसकी थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग है, वो काम की नहीं है। मतलब उसमें खाली मैंने यही दिखा, बहुत थक गया था भाई, मैं बहुत थक गया था सारा दिन। एक तो पहले इधर से ट्रेन में गया, फिर वहाँ से फ़्लाइट में बैठा, फ़्लाइट भी बेकार थी भाई, गंदी फ़्लाइट थी भाई, बहुत गंदी फ़्लाइट थी। स्पाइस जेट की थी, छोटी सी फ़्लाइट थी, मतलब छोटा सा ये हेलीकॉप्टर नहीं, मतलब छोटा सा ही प्लेन था। लेकिन भाई वो मतलब फंस के गया हूँ मैं, यहाँ से फंस के गया, वहाँ पे फंस के गया हूँ। तो आपको एक हैक बता देता हूँ कि वहाँ से जाना, आपको जो है सबसे सस्ती टैक्सी वही मिल सकती भाई। वो बंदा मेरे को लेके चला 200 भाट, मतलब 500 में मैं वहाँ से आया हूँ। कभी कभी काम हो भी जाता है बोल्ट ऐप से, बोल्ट और इनसे ग्रैब से, नहीं तो बाकी भाई वहाँ पे जो बंदे खड़े रहते हैं ना, एयरपोर्ट जाने के लिए आपको लोकल टैक्सी पकड़नी है, ग्रैब व्रैब कराने की ज़रूरत नहीं, ग्रैब में कुछ भी चार्ज कर लेते भाई। ठीक है पहला दिन भाई यादगार रहेगा मेरी लाइफ का भाई। मैं जब फर्स्ट टाइम गया था बाहर, सफ़र करा था भाई, वो सफ़र नहीं था मेरी ज़िंदगी का भाई, वो हिंदी वाला जो सफ़र था वो इंग्लिश वाला सफ़र बन गया था अपने लिए। तो सच बता रहा हूँ भाई, मैं गजब ही हो गया भाई, मेरे साथ गजब ही हो गया था भाई। 1500 भाट ले रही थी टैक्सी, 1500 भाट, उसके अलावा आपको जो हाईवे की अलग क्या दिन था भाई, ये ज़िंदगी भर याद रहेगा मेरे को भाई। कुछ खाया अलग नहीं था, मैंने जाके जो थाई में मिल रहा था, वो जो एक आपने मील देखा, वो मील खाया मैंने वहाँ पे। सोलो ट्रैवल था मेरा, फर्स्ट टाइम थाईलैंड का, बैंकॉक पे था भाई। मेरी सारा खेल जो था ना 4 घंटे का ही था भाई, पूरा सिखा दिया उसने मेरे को कि ऐसे रहना है इस शहर, इस देश में कैसे सरवाइव करना है, वो पूरा उसने सिखा दिया मेरे को। सब कुछ वैसा ही होता है अपने इंडिया के जैसा ही, सब दुप्पल चलती भाई। उनको बोला चलना है चल, नहीं तो मैं चल जा दूसरा ले लूँगा। फिर तो भैया अपन ने भैया ऐसे ही काम किया वहाँ पे। ठीक है, ये थी मेरी ट्रू फीलिंग्स। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करो यार, शेयर करो फ्रेंड्स के साथ, कमेंट्स करके बताओ अपने सजेशंस। ठीक है,
और मिलता हूँ मैं आपको अगले ऐसे किसी वीडियो में। बड़ा मज़ा आया भाई।